एबीपी न्यूज के साथ है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी। तो आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात बताओ कि अभी लगातार आपके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं कांग्रेस से टूट के, क्या? देखिए, कांग्रेस के प्रति अविश्वास और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास, ये विश्वास इस बात का है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे राष्ट्र की उन्नति प्रगति का विषय हो, गरीब के कल्याण का विषय हो, किसान की समृद्धि का विषय हो, युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे दुनिया में बढ़ते भारत वैभव का विषय हो, हर क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सत्ता में आने के लिए सिर्फ झूठे वादे किए और सत्ता में आने के बाद कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करना, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर अविश्वास है। इनके मुखिया के ऊपर विधायक और मंत्री विश्वास नहीं कर रहे हैं, मुखिया मंत्री और विधायकों पर विश्वास नहीं करता है, उनकी जासूसी करते हैं। तो ये 5 वर्ष तक लोगों ने देखा है कि उन्होंने कुर्सी का खेल और भ्रष्टाचार का खेल अब राजस्थान में नहीं चलेगा। धोखेबाजी, वादा खिलाफी अब राजस्थान में नहीं चलेगा। नारी शक्ति की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, आप किसानों के साथ धोखा दिया है। अब राजस्थान की जनता आपको धक्का देने वाली है। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं राजस्थान की जनता धक्का देने वाली, उसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है और हम लोगों ने बहुत काम किया और बीजेपी विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, मुद्दे सब लोग लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं आ पा रहा है। तो फिर आप अपना चेहरा डिक्लेयर कराओ ना। आप योगी हो तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी और आपका नेतृत्व डिक्लेयर करता है आपका चेहरा? आप कहते हो मैं ही योगी हूँ, बाकी सब नालायक निकम्मे हैं कांग्रेस पार्टी में, तो फिर आप ही योगी हो तो आपका चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ अभी तक? जी, एक और लाल डायरी का भी और कुछ सामने आया था, उसमें भी कई सारा जिक्र था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं, तो फिर इन्हीं के नज़दीक के धर्मेंद्र राठौड़ जी क्यों कहते हैं हाँ मेरे यहाँ से डायरी गई? जब वो जैसे तैसे डायरी लेकर कितनी मंजिल कूद कर राजेंद्र गुड़ा जी डायरी लेकर आए, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा तुमने मेरी कुर्सी बचा ली, तुमने मुझे बचा लिया। तो आखिर क्या है इस लाल डायरी में? इस लाल डायरी में राजस्थान के काले कारनामों का, भ्रष्टाचार का एक काला चिट्ठा है जो अब जनता के सामने आ चुका है। और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने राजस्थान में, चाहे माइनिंग का विषय हो, भ्रष्टाचार का विषय हो, क्या लेन देन इनके अलाकमा आकाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ क्या चला हुआ भ्रष्टाचार किया, वो सारा काला चिट्ठा उस लाल डायरी में। सर, एक और सवाल, जैसे प्रमोद तिवारी भी आए थे और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि बीजेपी माहौल खराब कर सकती है, दंगे करवा सकती है चुनाव के लिए। बीजेपी ने कभी दंगे नहीं। आप जोधपुर का उदाहरण देख लीजिए, किसने दंगे कराए, किसके शासन में हुए, किसने भगवा झंडों को पैरों में रौंदा और कैसे रात को उनकी जमानत कराई हुई, किससे कराई है? ये किसके राज में दंगे हुए? कांग्रेस के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमेशा शांति और समृद्धि की बात होती है कि दंगे कराने का खेल कांग्रेस पार्टी। 5 वर्ष तक अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के वैभव की चिंता नहीं की, अपने वैभव की चिंता की। लेकिन अब वही वैभव सरकार रिपीट नहीं, डिलीट होने की बात कर रहा है कि मेरे पापा की सरकार रिपीट नहीं हो रही है। तब पिता के ऊपर बेटे को भी विश्वास नहीं तो राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी? इसलिए कांग्रेस जा रही है और राजस्थान में भाजपा आ रही है, पार्टी करती है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करण पुरी।